बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जिस होटल या फैमिली रेस्टोरेंट में आप खाना खाने या पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं, क्या उस होटल के बंद कमरे की सच्चाई आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। पटना में कई ऐसे होटल हैं जहां खाने की टेबल पर लड़कियां परोसी जाती है और होटल के बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाई जाती है। और इसका खुलासा तब हुआ जब होटल प्रांजल के बंद कमरे का राज आधी रात को खुल गया, जिसकी भनक जक्कनपुर थाने के पुलिस को भी नहीं थी, जबकि एक गंदा धंधा थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर चल रहा था। क्या है होटल प्रांजल के बंद कमरे का डर्टी सच, इस रिपोर्ट में देखिए। फैमिली रेस्टोरेंट में डर्टी काम, होटल के बंद कमरे का खुला गंदा राज, कई लड़कियों के साथ मैनेजर गिरफ्तार। आज हम जिस बंद कमरे की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं और हकीकत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो आपकी आंखें खोलने वाली है। क्योंकि आप और हम जिस फैमिली रेस्टोरेंट में परिवार के साथ खाना खाने या पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं, उसी होटल के बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया है। जहां खाने की टेबल पर जिस्म के खरीदारों की हवस की आग बुझाने का काम चल रहा था, खाने की टेबल पर लड़कियां परोसी जाती थी और हवसी कस्टमर की प्यास बुझाई जाती थी। लेकिन अब उस होटल के बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हो गया है, वो भी आधी रात को, जहां जिस्म के खरीदारों की एंट्री होते ही वेटर से लेकर मैनेजर तक पूछ बैठते थे कि सर क्या आप एक्स्ट्रा सर्विस लेना पसंद करेंगे। उसके बाद बंद कमरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां परोसी जाती थी और मुंह मांगी कीमत लगाई जाती थी। जो जितने पैसे वाला होता था वो उतनी खूबसूरत, हसीन और दिलकश अदाओं वाली लड़की को कुछ घंटों के लिए खरीद लेता था। उसके बाद शुरू होता था होटल के बंद कमरे में गंदा खेल। कुछ ऐसा ही गंदा काम राजधानी पटना के होटल प्रांजल में चल रहा था, जो जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड के पास स्थित है। तस्वीरों में दिख रहा यही वो होटल प्रांजल है, जिसके बंद कमरे में लड़कियां परोसी जाती थी। जिस्म के भूखे कस्टमर की भूख मिटाई जाती थी, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी तंग रह जाएंगे। देखिए, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर जिस्म के खरीदार होटल के बंद कमरे तक जाते हैं और मुंह मांगी कीमत देकर हवस की भूख मिटाकर वापस लौट आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब कुछ जक्कनपुर थाना से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी, या पुलिस जानबूझकर अनजान बनी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास होटल प्रांजल में छापेमारी की है और यहां से एक साथ कई युवतियों को पकड़ा है। कुछ युवक भी पकड़े गए हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राइमा फेसी जो जक्कनपुर थानाध्यक्ष ने जानकारी दी है, उसके अनुसार सेक्स रैकेट मामले में ये छापेमारी हुई है और बिल्कुल थाने के बगल में ये होटल प्रांजल है, जहां पर ये धंधा चल रहा था और पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद ये छापेमारी की गई है। सरिस्ताबाद इलाके में भी छापेमारी हुई है और सरिस्ताबाद से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद इस होटल प्रांजल में छापेमारी की गई है। फिलहाल जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जक्कनपुर थाना बगल में है और पुलिस को भनक तक नहीं रख सकी कि उसके थाने के ठीक बगल में होटल प्रांजल में यह सब कुछ चल रहा है। सब कुछ होटल प्रांजल के बंद कमरे में जक्कनपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर चल रहा था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं थी। जिस्म फरोशी के इस गंदे धंधे का राज तब खुला जब बचपन बचाओ आंदोलन संस्थान को गुप्त सूचना मिली और उस सूचना पर बचपन बचाओ आंदोलन संस्थान ने जक्कनपुर और गर्दनीबाग थाने की पुलिस की मदद से दोनों जगह रेड किया, वो भी आधी रात, जहां जक्कनपुर थाना इलाके के होटल प्रांजल से 2 लड़कियों को पकड़ा गया। साथ ही होटल के मैनेजर और संचालक को भी दबोच लिया गया। जब पूछताछ की गई तो सेक्स रैकेट के फैले जाल का पर्दाफाश हो गया। उसके बाद लड़कियों की निशानदेही पर पुलिस ने गर्दनीबाग के सरिस्ताबाद में छापेमारी की और किराए के कमरे से 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया। तस्वीरों में दिख रही यही वो लड़कियां हैं जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की मदद से पुलिस ने होटल प्रांजल और सरिस्ताबाद से मुक्त कराया है।
पटना एसएसपी एमएस ढिल्लों से उन्होंने कंसल्ट किया और एसएसपी के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें जक्कनपुर थाने की पुलिस जो थी वो मौजूद थी इस एक्शन में। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरिस्ताबाद, पूर्वी सरिस्ताबाद में भी ये सब कुछ चल रहा था और उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से। जो बच्चियां हैं ये रेड हुई है, तो जक्कन होटल प्रांजल से कुछ लड़कियां बरामद हुई है और जो यहाँ से 2 लड़कियां बरामद हुई है और बाकी 6 लड़कियां बरामद हुई है आपकी पूर्वी सरिस्ताबाद से। वो गर्दन वहीं पर इन सारे लड़कियों को वहीं पर किराए लेके किराए के घर पे रखा जाता था। सुन लिया आपने, सभी लड़कियों को सरिस्ताबाद में किराए के मकान में रखा जाता था और वहीं से होटल के बंद कमरे में भेजा जाता था, जहां ये लड़कियां बगैर मर्जी के खरीदारों के जिस्म का प्यास बुझाती थी, हवस की भूख मिटाती थी। रेस्क्यू के बाद जब इन लड़कियों से पूछताछ हुई तो बताया गया कि सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से ऑर्केस्ट्रा, शादी समारोह और पार्टी में डांस कराने के लिए लाया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर हमें बुलाया गया था और यहां लाकर हमें जिस्म फरोशी के गंदे धंधे में जबरन धकेल दिया गया। संचालक कभी होटल के कमरे में भेजता था तो कभी किसी कस्टमर के साथ रात बिताने को कहता था, जिसे ना चाहकर भी करना पड़ता था होटल में। और बाकी होटल मैनेजर्स हैं और जो इनका रैकेट चलाता था एक लड़की, एक को एक्यूज्ड है, वो भी पकड़ी गई है। जी, रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू के बाद सभी लड़कियों को शेल्टर होम में भेज दिया गया है, जबकि सेक्स रैकेट के सरगना संजय सिंह, होटल के स्टाफ बिक्कू और मनीष को जेल भेज दिया गया और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पुलिस पटना में चल रहे गंदे खेल के जड़ तक पहुंच सके और सेक्स रैकेट के सिंडिकेट में शामिल बाकी के लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर सके, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने कृष्णापुरी थाना इलाके के बोरिंग रोड के पौष इलाके में चल रहे जिस्म फरोशी के गंदे धंधे का पर्दाफाश किया था, जहां स्पा की दुकान में मसाज के नाम पर बंद कमरे में डर्टी खेल चल रहा था, जिसे खुलासे के बाद पुलिस ने सील कर दिया था। ऐसे में जरूरत है बाकी के ऐसे होटलों को चिन्हित कर शिकंजा कसने की, जहां होटल की आड़ में सेक्स रैकेट का गंदा धंधा फल फूल रहा है। नहीं तो पटना रेड लाइट जोन में कब तब्दील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तब जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय का रहने वाला गुलशन घर से ये कहकर निकला था कि वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा है। शादी में उसने खूब मस्ती भी की। रात के करीब 12 बजे परिजनों को फोन किया कि गाड़ी भेज दो, वापस घर आना है, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया और परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। जब सुबह हुई तो समस्तीपुर और बेगूसराय के बॉर्डर इलाके से जमीन में दफन एक युवक की लाश मिली और पुलिस ने जब शव को बाहर निकाला तो कमर के नीचे के कपड़े गायब थे। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। परिजन दोस्तों की साजिश बताने लगे तो इलाके के लोग मोहब्बत में मर्डर की आशंका जताने लगे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या दोस्तों ने हत्या की साजिश रची या फिर आशिकी में गुलशन की जान चली गई। खेत में दफन शव का क्या है राज? क्या आशिकी में गई युवक की जान या दोस्तों ने रची हत्या की साजिश? शादी समारोह में डांस का ये आखिरी वीडियो उस नौजवान का है जिसका नाम गुलशन कुमार है, जो कोचिंग संचालक था, लेकिन अचानक से शादी समारोह से लापता हो गया और अगले दिन सुबह जमीन में दफन उसकी अर्धनग्न लाश मिली, जिसके बाद से समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक हाहाकार मचा है। जिले में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन हत्या के पीछे की हकीकत किसी को नहीं पता। पुलिस भी अंधेरे में तीर चला रही है और हर एंगल से हत्या की जांच कर रही है ताकि सच को सामने लाया जा सके, हत्या के पीछे के मकसद को समझा जा सके। लेकिन अब तक की जांच में गुलशन की हत्या की गुत्थी जमीन में दफन है। पुलिस ने खेत में बने गड्ढे से शव को निकाल लिया है, लेकिन राज अभी भी उस गड्ढे में दफन है जिसमें से गुलशन की लाश निकली है।
पुलिस ने गुलशन के कुछ कपड़े भी बरामद किए हैं और साथ ही साथ पुलिस ने मौके वारदात से एक बेल्ट भी बरामद किया जो कई हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस आशंका जता रही है और कह रही है कि कातिलों ने उसी बेल्ट से गुलशन का गला घोंट लिया होगा और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरोपियों को इतना वक्त कैसे मिल गया? क्या पहले से गुलशन की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? अगर हाँ तो इस खौफनाक साजिश के पीछे किसका हाथ है? किसके इशारे पर गुलशन की निर्मम हत्या की गई? हत्या के पीछे का मकसद क्या है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे का सच टटोल रही है, जो एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है, क्योंकि कातिलों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए समस्तीपुर और बेगूसराय के बॉर्डर इलाके में ले जाकर गुलशन की हत्या के बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया, जो अपने आप में सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। बेगूसराय और समस्तीपुर का बॉर्डर है। ये संजात बेगूसराय में पड़ता है और देशी समस्तीपुर जिला में पड़ता है और विभूतिपुर ब्लॉक में। तो हमें लगता है कि दूर दराज का लोग ये बॉर्डर पर आकर के इसलिए फेंक देते हैं कि ताकि इधर का क्राइम उधर के नाम से हो जाए। दूसरी बात ये बराबर ऐसा यहाँ पर होता है कि दूसरे जगह के लोग आते हैं और यहाँ पे लाश फेंक देते हैं। पता नहीं उन लोगों की क्या मंशा है। पता लगता है इसको मार कर और घसीट के लाके यहाँ रखा गया है और गर्दन पे भी बहुत सारे निशान हैं और बेल्ट भी टूटे पड़े हैं बगल में और जो उसका कुछ वस्त्र है वो भी टूटा, वस्त्र भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो बेल्ट टुकड़े टुकड़े हैं जी और गर्दन पर पाए निशान से लगता है कि वो बेल्ट से दबा के मारा गया और आपस में भी मारपीट हुआ होगा। अब यह जांच का विषय है, जांच पर और भी सारे बातें खुलेंगी आगे। हत्या की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है जिस युवक की समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना इलाके के बूढ़ी गंडक नदी बांध के किनारे लाश मिली, वो मूल रूप से बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना इलाके के भिटसारी पंचायत के सूर्यपुरा गांव का रहने वाला था, जो 21 नवंबर की रात किसी शादी समारोह में शरीक होने के लिए घर से निकला। लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत उसका साए की तरह पीछा कर रही है। मौका मिलते ही उसे अपनी आगोश में ले लेगी। शादी में दोस्तों के साथ डांस करते हुए उसकी आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद अचानक से गुलशन गायब हो गया और 22 नवंबर को सुबह समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना इलाके में बूढ़ी गंडक नदी बांध किनारे उसकी लाश मिली। सोमवार के रात हम बराती गए, बराती गेला के बाद उन्हें लोग नहीं ले ये 12:30 या 12:15 में हमारा फोन है, मम्मी गाड़ी भेज दे आबे से मम्मी बोल गाड़ी एजा नहीं छो, गाड़ी रामदिरी लग गलो शिव में नहीं हरिओमो भेज हरिओमो नहीं छो ये तो कह बाबू कल के हम केना ही कह को फोन कर। उसके बाद हमें मोबाइल ले लिए, मोबाइल लेकर हम फोन कर तो कहाँ चाहिए बता हम आबे, लेकिन अगर फोन नहीं लगले स्विच ऑफ। खुलासा तब हुआ जब इलाके के लोग खेत की तरफ गए और जमीन में दफन शव को देखा। उसके बाद क्या, शव मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लगे। खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी निगाहों से देखने लगे। इसी बीच किसी ने विभूतिपुर थाने को खबर दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खेत में गड्ढे में पड़े हुए शव को निकालकर बाहर निकाला और स्थानीय लोगों की मदद से खेत में गड़े शव को निकालने के लिए जद्दोजहद करने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला तो कमर के नीचे के कपड़े गायब थे। उसके बाद पुलिस छानबीन करने लगी। छानबीन के दौरान पुलिस को युवक की पैंट मिली, फिर कुछ दूरी पर बेल्ट मिला जो कई हिस्सों में टूटा हुआ था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। तो हमको जानकारी मिला, कुछ बच्चा बुतरू बाथरूम गए तो जानकारी मिला जो वहाँ एक लाश पड़ल है, जो लाश मुंह से मिट्टी से ढका हुआ था। उस अवस्था में हम लोग आए, गांव का जनता सब आए और देखे तो लाश यहाँ ढका हुआ था। हमने प्रशासन को फ़ोन किया, वो लोग आए, अपना लाश को अपना देख सुन रहे हैं। अपना गर्दन उर्दन में दाग लगल था बेल्ट उल्ट से नहीं ले। उसके बाद सवेरे से खोजना शुरू के लिए, खोजला के बाद हमारे बचवा ने गंभीरी में ओकरा फोन के लिए करी जल्दी आओ, एना बात है। वो अभी तक नहीं लोग रात वो अले, वहाँ से अला एक बार चौक पर सगरे खोजा लगले। जहाँ जहाँ ओकर साथी संगी रहे सगरे फोन कल सब कल
कहीं टेस्ट नहीं मिले। ओकर बाद चौके पर पता लगले कि लाश फलाना जगह धरा है। कहाँ पर? जसरी। इसके बाद पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई। पूछताछ में पता चला कि जिस युवक की लाश मिली है वो बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना इलाके के सूर्यपुरा गांव का रहने वाला गुलशन कुमार है, जो कोचिंग चलाता था। उसके बाद विभूतिपुर थाने की पुलिस ने भगवानपुर थाने की पुलिस को खबर दी। भगवानपुर थाने की पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और इसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। परिजन दोस्तों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि गुलशन दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने गया था। रात के करीब 12 बजे उसने वापस घर आने के लिए फोन किया था और गाड़ी भेजने को कहा था। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद बताने लगा, जिसके बाद से बेचैनी बढ़ गई। जब सुबह हुई तो अर्धनग्न लाश मिलने की खबर मिली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि प्रेम प्रसंग में गुलशन की हत्या हुई। लड़की के परिजनों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया होगा, गुस्से में आकर हत्या कर दी गई होगी। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन परिजन दोस्तों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। संगी रहे वह लगले न वह हत्या कर लेते। हत्या ओकर भेले हन। ओकर हत्या सीधे अपने के सब के नाम बरामद भेले। सब बरामद होले वजह से हमरा पता लगले हमें। ऐसे में सवाल है कि क्या गुलशन की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई? क्या मोहब्बत के दुश्मनों ने मौत के घाट उतारा है? अगर हाँ, तो गुलशन का किस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था? कौन कौन लोग हत्या में शामिल थे? अगर नहीं, तो क्या गुलशन के दोस्तों ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं, तो गुलशन की हत्या के पीछे का सच क्या है? अर्धनग्न लाश दफन के पीछे मकसद क्या है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब गुलशन की लाश की तरह ही गड्ढे में दफन है, जिसके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी जोड़कर हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है, ताकि सच सामने आ सके और आरोपियों का चेहरा बेनकाब कर सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और गुलशन की हत्या एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस अबूझ पहेली की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। इंतजार है खुलासे का, जो गुलशन की हत्या का हर एक राज खोल देगा। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में हफ्सी शिक्षक की कलंक कथा। 1200 plus reporters, 67 plus रिश्तेदार आए और लाठी डंडे खंती से मारपीट कर घायल कर दिया और उसे बचाने आए 3 और लोगों को भी घायल कर दिया गया। वहीं इस मामले पर कैमूर एसपी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चांद थाना क्षेत्र के सहरेव गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और गोली भी चली है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लाइसेंसी राइफल, 1 अवैध कट्टा और 14 गोली को बरामद किया है। 1 की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही 1 बोलेरो, 1 बाइक को जब्त किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लाखों खर्च करती है, पर ये तस्वीरें प्रशासन के प्रयासों को मुंह चिढ़ा रही हैं, जहां परिजनों को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ और मजबूर होकर वे शव को ई-रिक्शा में ले जाते नजर आए। दरअसल गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग मरीज की इमरजेंसी वार्ड में मौत हो जाने के बाद परिजनों को शव वाहन नहीं मिला। परेशान परिजन ई-रिक्शा से शव को लेकर जाने के लिए मजबूर दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग बंशीलाल बासी को खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बंशीलाल की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को घर तक लेकर जाने के लिए शव वाहन मांगा, लेकिन आरोप है कि इन्हें इमरजेंसी वार्ड के कर्मियों से कोई मदद नहीं मिली और अंत में थक हार कर इन्हें ई-रिक्शा पर ही शव को ले जाना पड़ा। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल में एक ही शव वाहन है, एक वाहन होने से थोड़ी समस्या है। मैं बीमार हूँ, मैं अमर हूँ। इस पोस्टर को देखकर आप इस पुल की दुर्दशा को समझ सकते हैं, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों की व्यथा को भी समझ सकते हैं।
दरअसल पूर्णिया के अमौर प्रखंड का खाड़ी पुल पिछले 11 सालों से अधूरा पड़ा है। इस पुल के अप्रोच पथ के निर्माण को लेकर अब इलाके के लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण कनकई नदी पुल से आगे बहने लगी है, जिस कारण इस इलाके की कई पंचायतों में तेज कटाव भी हो रहा है। पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने से करीब 20 पंचायत के हजारों लोगों के आवागमन का साधन नाव ही रह गया है। इस पुल के अप्रोच पथ के निर्माण को लेकर पहले भी लोगों ने कई बार आंदोलन किया था। लोगों ने नदी को बीच में लाने की भी सरकार से मांग की थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए एक बार फिर से लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द यहाँ अप्रोच पथ और पुल नहीं बना तो वे लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से लेकर सीएम आवास तक घेराव करेंगे। सिवान से असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी थार में आग लगा दी और देखते ही देखते थार धू धू कर जल उठी। गाड़ी मालिक ने असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की बात कही है। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ के पास की है। जानकारी के अनुसार थार के मालिक अलाउद्दीन अपने घर जा रहे थे और तभी अचानक करबला के पास गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। लेकिन अचानक लोगों ने सूचना दी कि गाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन जब तक गाड़ी मालिक और स्थानीय लोग आग को बुझा पाते तब तक थार जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने रात के अंधेरे में गाड़ी में आग लगा दी। आग लगने की खबर से मौके पर अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, पर जब तक आग पर वो काबू पाते तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र का आदिवासी बहुल धोवारी गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही सड़क का निर्माण कर दिया है। वहीं जब इस गांव में स्थानीय मुखिया पहुंची तो लोगों ने गांव में घुसने तक से रोक दिया। लोगों का आरोप है कि जब सड़क का निर्माण नहीं करवाया तो फिर यहाँ आने का अधिकार आपको नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट के समय सड़क, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को अपना चुनावी एजेंडा बनाकर जनप्रतिनिधि व नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गांव की सड़क का बहिष्कार करेंगे। गांव में सड़क के न रहने से प्रखंड और जिला मुख्यालय आने जाने में न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि दर्जनों गाँव बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कटिहार में एक शिक्षक की डर्टी क्लास की करतूत सुनकर आप भी सहम उठेंगे, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक ने अपनी विद्यालय की छात्रा के साथ दरिंदगी का खेल खेला है और खुलासे के बाद खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है। क्या है सलाखों में हंसी शिक्षक की कलंक कथा, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा के मंदिर में गंदा काम, शिक्षक ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार। हंगामे के बाद आरोपी टीचर गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की घिनौनी कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर इलाके के लोगों के साथ साथ छात्र दंग हैं। जी हाँ, ये कहने के लिए सरकारी शिक्षक है, लेकिन दिल और दिमाग से दरिंदा है। इसकी गंदी नजर मासूम छात्राओं पर रहती थी। उसी हवस की आग में इसने शिक्षा के मंदिर में गुरु शिष्य के पाक रिश्ते को ताक पर रखकर ब्लैक बोर्ड पर ऐसी घिनौनी और डर्टी पटकथा लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है और सड़क पर आक्रोश की आग धधकने लगी है।
ये वही विद्यालय है जहां कलंक कथा रचा गया है और एक शिक्षक ने जो शिष्या के साथ गुरु शिष्य परंपरा को तार तार किया है। आपको जरा दिखाते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अब इस जगह को सील कर दिया गया। ये ऊपर का वो हिस्सा था जहां बच्ची स्कूल के समय ही मौजूद थी और इसी स्कूल के एक शिक्षक ने जो हैवानियत के जो सारी हदें पार करते हुए जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसे तार तार कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जो शिक्षक है। सही सुना आपने, हवसी शिक्षक की डर्टी क्लास की ये कहानी कटिहार जिले के बीएमपी 7 आदर्श मध्य विद्यालय की है, जहां 19 नवंबर को अंग्रेजी विषय के शिक्षक रंजीत कुमार ठाकुर ने कक्षा 6 की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्रा ने 20 नवंबर को परिजनों से आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक से शिकायत की, जिस पर प्रधानाध्यापक ने आरोपी शिक्षक को फटकार लगाते हुए स्कूल नहीं आने की हिदायत दी, लेकिन आरोपी शिक्षक नहीं माना और 21 नवंबर को स्कूल आ गया, जिसे देखते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। लोग